नॉमी। ओके, तो इस चैनल में आपका स्वागत है और इस चैनल का गोल है लोगों को टेलीस्कोप के लिए पागल बनाना, ताकि वो भी मम्मी पापा से जिद करे एक टेलीस्कोप के लिए। मैं जानता हूँ ये गोल पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन देश को भी तो देखना है। तो इस वीडियो में मैं मोटर ड्राइव की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने एस्ट्रो मास्टर EQ130 का फुल रिव्यू वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते होंगे मैंने मोटर ड्राइव के बारे में बात करी होगी। तो मोटर ड्राइव का काम ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना होता है, लेकिन यह काम वो डायरेक्टली नहीं करती, इसलिए ये टेलीस्कोप मैनुअल है। तो अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए। फिलहाल मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ। इस मोटर ड्राइव में आपको स्पीड कंट्रोलर नॉब मिलेगा, जो कि काफ़ी पतला सा नॉब है। उसे घुमाने के बाद आपका मोटर हाई एंड लो पर हो सकता है। तो असल में उस नॉब में कोई भी इंडिकेटर नहीं है और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कैसा इंडिकेटर, मैं तो स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ बड़े आराम से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस टेलीस्कोप को नॉर्थ पोलर अलाइन करना पड़ता है। साउथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो नॉर्थ वाले हैं, हम इंडियन नॉर्थ है। तो आप सोच रहे होंगे इस इंडिकेटर में प्रॉब्लम ही क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ। हमारी धरती घूमती है, ये हम सबको पता है, लेकिन आसमान को समझने के लिए और नेविगेट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक और नक्शा बनाया है और उसे आसमान का नक्शा कहते हैं और उसे कहते हैं सेलेस्टियल स्फीयर। ये सेलेस्टियल स्फीयर असल में फिक्स रहता है, हमारी धरती घूमती है। तो मैं जानता हूँ आपको ये बात पता है। तो जैसे कि आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, इस फोटो को लॉन्ग एक्सपोजर से लिया गया है। इस फोटो का नाम है स्टार ट्रेन। इस कैमरा मैन ने इस फोटो को खींचने के लिए तकरीबन अपने शटर को खोला होगा कई मिनटों तक और घंटों तक भी। आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अगर आप स्टार ट्रेन के बीच में देखेंगे तो आपको एक स्टार दिखेगा जो कि फिक्स है बिल्कुल। तो वही नॉर्थ पोलर स्टार्स है, और वो स्टार ही नहीं है, वो सेलेस्टियल स्फीयर का नॉर्थ है। असल में सेलेस्टियल स्फीयर काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा। लेकिन सेलेस्टियल स्फीयर हमारी धरती ही जैसा है बिल्कुल। उसमें भी दो एक्सिस होती हैं, नॉर्थ एंड साउथ की तरफ। तो इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ फिलहाल के लिए। अगर आप इस इमेज के सेंटर में देखेंगे तो आपको दिखेगा एक स्टार जो कि फिक्स है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे उसके आसपास के स्टार से एक छोटी सी टेल बना रहे हैं। लेकिन बाकी के स्टार को आप देख सकते होंगे जो उस सेंटर स्टार से काफ़ी दूर हैं, उनकी टेल तो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इन स्टार्स की स्पीड अलग अलग है हमारे अर्थ के रिलेटिव। अगर आप एक ऐसे तारे को देख रहे हैं जो नॉर्थ पोलर स्टार्स के काफ़ी करीब है, तो वो काफ़ी धीरे मूव करता है असल में, मतलब उसका रोटेशन का स्पीड काफ़ी कम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप सेलेस्टियल स्फीयर के इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो आसमान काफ़ी तेज़ी से मूव करता है। यह बिल्कुल लट्टू की तरह है। लट्टू का बाहरी हिस्सा काफ़ी तेज़ घूमता है अंदर वाले हिस्सा के मुकाबले। इसका मतलब ये है अगर आप ऊपर ट्रैक कर रहे हैं तो आपको मोटर की स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट काफ़ी तेज़ी से मूव करता है। लेकिन अगर आप नॉर्थ पोलर स्टार्स की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मोटर की स्पीड को स्लो करना होगा। लेकिन अगर आप इस मोटर को देखेंगे तो ये तो किसी खिलौने का रिमोट कंट्रोल लगता है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक भी इंडिकेटर नहीं है कि किस कोऑर्डिनेट पर क्या स्पीड होनी चाहिए। इसका इंडिकेटर सेलेस्ट्रॉन कंपनी बना सकती थी, लेकिन नहीं बनाया। और यकीन मानिए सेलेस्ट्रॉन अगर ये दे देता ना तो सच में ये टेलीस्कोप बेस्ट हो जाता। लेकिन चिंता मत करिए, ये टेलीस्कोप अब मेरे पास है और इसलिए मैं इसे लगातार अपग्रेड्स कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे कि मैंने इस टेलीस्कोप में कैसे अपग्रेड्स करे हैं, तो जाकर अभी देख लीजिए। अगर आपके पास टेलीस्कोप है, कोई सा भी है, आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं और उसे और बेहतर बना सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं इंडिकेटर ही बनाने वाला हूँ ताकि आपको स्पीड एडजस्ट करने में आसानी हो। तो इस इंडिकेटर को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो चलिए बनाते हैं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं। बनाने से पहले मैं इसकी बैटरी चेंज करना चाहूँगा। मुझे इसमें अच्छी खासी बैटरी चाहिए और मैं भी आपको रेकमेंड करूँगा कि आप टेलीस्कोप के साथ आए बैटरी का इस्तेमाल ना करें। अभी मैं प्रिंट निकाल रहा हूँ इंडिकेटर डायल का। इस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। अगला स्टेप, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस वक्त सर्वो मोटर का गियर है और साथ में है प्लास्टिक का सर्कल जिसके बीच में छेद है। इन दोनों को मैं आपस में चिपका दूंगा और मुझे ध्यान रखना होगा कि इनका होल अलाइंड हो साथ में, ताकि ये रोटर घूम सके आराम से। लुक्स ग्रेट। तो अगले स्टेप में हमें उस डायल के पैटर्न को चिपका देना है अपने डायल पर। इन्हें चिपकाने के लिए मैं फेविकॉल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बाद में इसे रिप्लेस भी कर सकूँ। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपके पास कोई भी टेलीस्कोप हो तो आप उसके लिए भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ा बेहतर दिखे इसलिए मैं इसके बैक को पेंट कर दे रहा हूँ।
सो हमारा इंडिकेटर डायल तैयार है, आपको बस इसके ऊपर फिट करना है। और अगर आपका डायल फिट ना हो रहा हो तो आपको डायल का होल छोटा या बड़ा करना होगा। सो फाइनली ये तैयार है। छोटे से नॉब को घुमाने से काफ़ी आसान है कि हम एक बड़ा व्हील को घुमाएं, इससे प्रिसीजन बढ़ जाती है। और हाँ, एक चीज़ लगाना ना भूलेगा और वो है इंडिकेटर पिन। और इस पिन को बनाते वक्त या लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये पिन जितनी पतली हो उतना बेहतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको देखने में आसानी होनी चाहिए कि इस वक्त पिन किसकी तरफ पॉइंट कर रही है। सो बस इतना ही, हमारा इंडिकेटर तैयार है। तो ओके, तो हमारा इंडिकेटर अब तैयार है। तो अब मैं आपको कुछ ज़रूरी बात बताने वाला हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करें। तो ये हमें कैसे बताएगा कि किस कोऑर्डिनेट पर स्पीड क्या रखनी है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जानने के लिए आपको कई सारा डाटा चाहिए होगा, तब जाके आप ये कर सकते हैं। तो मुझे ये जानने के लिए करना क्या होगा कि मुझे एक रात टेलीस्कोप को ले जाना होगा अपने छत पर और मुझे उसे हर एल्टीट्यूड पर टेस्ट करना होगा आसमान के, ताकि मैं पता लगा सकूं कि किस एल्टीट्यूड पर स्पीड क्या निकलती है। क्योंकि ये तो हमें नहीं पता इस टेलीस्कोप की स्पीड किस एल्टीट्यूड पर कितनी होगी, लेकिन अब हमारे पास नंबर्स हैं तो अब हम आराम से निकाल पाएंगे। यह काम थोड़ा थका देने वाला होगा क्योंकि हमें हर एल्टीट्यूड पर टेस्ट करना होगा कि स्पीड क्या रहती है। हमें 0 से 90 डिग्री तक टेस्ट करना होगा आसमान के, और तभी मैं इसकी स्पीड निकाल पाऊंगा कि मुझे क्या स्पीड रखनी होगी इस एल्टीट्यूड पर। तो देखा आपने कितना आसान है इस इंडिकेटर को बनाना। ये बात ज़रूरी नहीं कि जो मैंने पार्ट्स इस्तेमाल करे हैं आप भी वही करिए। आप अपना दिमाग लगा के कहीं भी कुछ भी लगा सकते हैं। तो एक और नए अपडेट के बाद हम इस टेलीस्कोप को इस्तेमाल करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ चुके हैं, और मुझे यकीन है आप इस सीरीज़ में बड़े हुए हैं, टेलीस्कोप अपग्रेड्स की सीरीज़ में। अगर आपके पास टेलीस्कोप है, वो मायने नहीं रखता आपके पास कौन सा टेलीस्कोप है, आप चाहे तो दिमाग लगा के उसे ऐसा बना सकते हैं कि हर कोई हैरान हो जाए। और जाते जाते मैं इस चैलेंज का गोल बता देता हूँ। इस चैलेंज का गोल है इस टेलीस्कोप को तैयार करना, और मुझे यकीन है इस साल के अंत तक मैं इस टेलीस्कोप को तैयार कर लूँगा, ताकि मैं आपको और भी कमाल की चीज़ें दिखा सकूँ। लेकिन आप चिंता ना करें, हम इस टेलीस्कोप से हर चीज़ आजमाने वाले हैं जो एस्ट्रोनॉमर अपने हाईटेक टेलीस्कोप से करते हैं। क्या इस टेलीस्कोप से इन इमेजेस को लिया जा सकता है? जी हाँ। क्या ये इमेज ली सकती है? जी हाँ, सब ली जा सकती है। तो मेरे आने वाली वीडियो में हम इससे एस्ट्रोनॉमी करेंगे और हर चीज़ देखेंगे जो आप देखना चाहेंगे। हम जानेंगे इस टेलीस्कोप को पोलर अलाइन कैसे करा जाता है, हम जानेंगे इस टेलीस्कोप से डीप स्काई ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं, हम देखेंगे कि डीप स्काई इमेज को कैसे प्रोसेस करा जाता है रॉ फॉर्मेट में। हमारे पास हार्डवेयर है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, इनकी मदद से हम क्या बना सकते हैं वो सब आप भी देखना चाहेंगे। और हाँ, इस चैलेंज से सिर्फ आप ही नहीं सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप फ्यूचर में सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। नहीं, ये कोई क्राइम पेट्रोल नहीं चल रहा, ये है एस्ट्रोनॉमी।